Environment clearance in property development. So while you are developing the property, you are constructing property, constructing big projects, giant projects. That time you have to take the environment clearance. So information regarding to this, we will see this. तो कोई भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पर्यावरण विभाग का आपको एनओसी लेना पड़ता है। तो इसके बारे में क्या प्रोविजंस हैं, कौन से डिपार्टमेंट के एनओसी लेने पड़ते हैं, क्या है, ये सब कुछ हम ये प्रेजेंटेशन में जानेंगे दोस्तों। गिव मी फ्यू सेकंड टू शेयर स्क्रीन। ये हमारा प्रेजेंटेशन है 19 इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस इन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन। एनवायरमेंट क्लियरेंस दैट इज ईसी इंश्योर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब है पर्यावरण अनुकूल। पर्यावरण अनुकूल डेवलपमेंट इसके कारण होती है। मैंडेटरी फॉर लार्ज स्केल रियल एस्टेट। इट इज मैंडेटरी फॉर लार्ज स्केल रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। गवर्न इकोलॉजिकल सेफ्टी। इसके कारण क्या होता है, इकोलॉजिकल सेफ्टी गवर्न होता है, पब्लिक इंटरेस्ट गवर्न होता है। इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल फ्रेमवर्क जो इसका है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986। EIA नोटिफिकेशन है, इन्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है 2006 का अंडर EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA। एयर एक्ट है 1981 का। वाटर एक्ट है 1974 का। C&W वेस्ट रूल्स है 2016 की। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। वेन इज EC रिक्वायर्ड। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कब लगता है, जब प्रोजेक्ट मोर देन 20,000 स्क्वायर मीटर बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया जो है वो प्रोजेक्ट का, वो इफ इट इज इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू 20,000 स्क्वायर मीटर एरिया, या टाउनशिप है 550 हेक्टेयर की टाउनशिप है और 1,50,000 स्क्वायर मीटर बिल्टअप एरिया है, तो भी एप्लीकेबल है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, दिस इज रिक्वायर्ड। प्रोजेक्ट नियर फॉरेस्ट, जंगल के नजदीक कोई प्रोजेक्ट है, रिवर के नजदीक प्रोजेक्ट है, इको सेंसिटिव जोन्स के प्रोजेक्ट है, यहां पे सब ये लगता है दोस्तों। प्रोजेक्ट कैटेगरीज, तो कैटेगरी ए आती है लार्ज प्रोजेक्ट, ओके। बी कैटेगरी में है स्टेट लेवल प्रोजेक्ट, जिसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस लगता है। EIA इन्वायरमेंट एक्ट जो है हम्म, उसके रिक्वायरमेंट है। B2 है स्मॉल प्रोजेक्ट, EC विदाउट EIA। EC निकालने का, इन्वायरमेंट क्लियरेंस निकालने का प्रोसेस क्या है, स्क्रीनिंग, डिसाइड इफ EIA इज नीडेड, scoping, define terms and references, terms or references, EIA study, analyze environmental impact, public consultation, hear local concern, appraisal by EAC, SEAC experts। ये जो इन्वायरमेंट क्लियर करने वाले जो एक्सपर्ट हैं, इनसे अप्रेजल चाहिए। डिसीजन ग्रांट और रिजेक्ट EC, वो ग्रांट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे EC। प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन होता है तो ग्रांट ही करता है। MOEF एंड EC सेंट्रल अप्रूवल बॉडी है ये फॉर कैटेगरी A। देन स्टेट का जो बॉडी है वो स्टेट लेवल EC अथॉरिटीज फॉर कैटेगरी B है। देन EC, देन EAC, SEAC एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज है दोनों की। एंड पोल्यूशन कंट्रोल्स बोर्ड,
मॉनिटरिंग कंप्लायंस, ये भी इसमें है। बाद में अभी कभी अगर लॉन्ग फॉर्म भूल जाते हैं तो कानून में भी दिए हुए हैं और गूगल पे भी आप लॉन्ग फॉर्म सर्च कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंसिडर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या कंसिडर होता है? एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी इम्पैक्ट्स। आपके इंडस्ट्री के कारण, आपकी केमिकल फैक्ट्री के कारण या आपके प्रोजेक्ट के कारण अगर एयर, वाटर और सॉइल क्वालिटी इंपैक्ट होती है तो फिर ईसी जरूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट, ग्राउंड वाटर यूसेज एंड कंजर्वेशन, एनर्जी एंड वाटर इफिशियंसी मेजर्स, पोस्ट क्लियरेंस रिक्वायर्ड। एक बार क्लियरेंस मिल गया उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है? फॉलो ऑल ईसी लेटर कंडीशंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस के साथ जो लेटर आता है उसकी कंडीशन फॉलो करो। सबमिट बाय एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट्स, 2 साल में एक बार इसका कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना है। बायो एनुअल, सॉरी बायो एनुअल 2 साल में एक बार नहीं, बायो एनुअल का मतलब है साल में 2 बार। बायो एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना है। इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करो। इंप्लीमेंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ईएमपी, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है वो इसको इंप्लीमेंट करो। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, वर्क विदाउट ईसी, इन्वायरमेंट क्लियरेंस ना लेते हुए अगर काम कर दिया तो स्टॉप वर्क एंड फाइन्स। फॉल्स ईआईए प्रोजेक्ट, फॉर फॉल्स ईआईए रिपोर्ट्स, ईसी कैंसलेशन, लीगल एक्शन। नॉन कंप्लायंस, प्रोजेक्ट क्लोजर, ईपीए पेनल्टीज। Challenges and developments, delay in EC approvals, manipulated EIA projects by consultants, conflicts with forest and tribal rights, draft EIA 2020 proposal, relaxed norms, criticism. Conclusion, environmental clearances ensured sustainable development, balancing growth with ecological protection. Compliance reflects responsible development. ये सब इसका फायदा है दोस्तों। See whether there is any bare act which is related to this, and then we will move to next presentation by stopping this presentation. See Forest Conservation Act here, Environmental Protection Act, ये देखो हम EPA, Environmental Protection Act, EPA, ये देखना जरूरी है। 1986 का है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 है, इसमें जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। चैप्टर 3 में है प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। मिसलिनियस जो है ये चैप्टर 4 में है, सेक्शन 26 तक है। 26 सेक्शन वाला एक कानून हमारे देश की इकोलॉजी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह रहते हैं ना, ये इसके कोर्ट रहता है, एनआई, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में आता है। इसको हाईकोर्ट की जुडिक्शन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज होता है आर्टिकल 226 एंड 227 के अनुसार हाईकोर्ट में जा सकता है। यदि कोई फॉरेस्ट राइट का है, बिल्डिंग एक्ट है जो इससे रिलेटेड है, आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। अर्बन लैंड एक्ट वगैरह ये तो देखिए हमने। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये भी इससे रिलेटेड है। चलो दोस्तों, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस for this particular subject, this presentation is there. Now we'll move to next presentation very soon. Thank you very much.